असफन गाड़ी लेकर घर आता है और आगे से उसकी भाभी दरवाज़ा खोलती है और उसकी भाभी बहुत गुस्से में होती है और कहने लगती है, असफन ये तुमने अच्छा नहीं किया कि तुम लोगों ने बाबा की गाड़ी खरीद ली है। और असफन की भाभी इसलिए असफन को डांट रही होती है क्योंकि असफन भाभी के बाप की गाड़ी खरीद कर उन लोगों को टीज कर रहा होता है, बार बार हॉर्न बजाता है, उन लोगों को बार बार तंग करता है, जिसकी वजह से उनके बाबा और उनकी बहन बहुत परेशान है। इसलिए असफन की भाभी असफन को गुस्सा कर रही होती है और असफन की भाभी असफन को कहने लगी कि असफन तुम मेरे बाबा और बहन से माफ़ी मांगो। लेकिन असफन माफ़ी मांगने से इनकार कर देता है और असफन की भाभी नाराज़ होकर चली जाती है। और दूसरी तरफ मानो की मम्मा सर पर हाथ रखकर बहुत परेशान हो रही होती है और मानो को कहती है कि तुम शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें भी किसी ने मुंह भी नहीं लगाना। और आगे से मानो कहती है कि मुंह लगा तो रहे हैं बिट्टू आपा को मामू, तो आप उसकी शादी करवा देना। तो मानो की मम्मा आगे गुस्से से कहती है, जो मर्जी हो जाए, मैं बिट्टू सियापा को तुम्हारे मामू की नहीं होने दूंगी। और मानो की बिट्टो से कहती है और मानो की मम्मा बिट्टो से कहती है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तो तू ही बता क्या मैं वो रिश्ता जाने दूं। बिट्टो आगे से कहती है कि आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। बिट्टो गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि उसने छुपकर मानो और उसकी मम्मा के दरमियान होने वाली बातों को सुन लिया था। तो वो परेशान होकर चली जाती है। तो मानो अपने मम्मा को कहती है कि अब आप खुश हैं, तो आप तो यही चाहती थी। तो आगे से वो भी कह देती है कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। और दूसरी तरफ असफन अभी भाभी की नाराज़गी की वजह से परेशान है कि भाभी क्यों नाराज़ हो गई। और उसी वक्त असफन की मम्मा आ गई और वो कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो तो शादी कर लो, ताकि तुम्हारी भाभी को भी काम से फुर्सत मिल जाए। और आगे से असफन कहता है, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मेरी खेलने की उम्र है। और इसके बाद असफन चला जाता है गिफ्ट लेकर भाभी को मनाने और भाभी को कहता है कि ये लें गिफ्ट। और भाभी गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है और साथ में असफन का भाई भी साथ खड़ा होता है और उसे समझाने लग जाता है कि असफन रिश्तों की कदर करना सीखो। और वहाँ से असफन चला जाता है फिर से अपनी भाभी के पास और जाकर कहता है कि प्लीज़ माफ़ कर दें, अगर आप कहेंगे तो मैं सबसे माफ़ी भी मांग लूँगा। और फिर से उसकी भाभी वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ रिश्तों की बात चल रही होती है। बिट्टू अपने बाप से कहती है कि जो रिश्ता मेरे लिए आया है आप वहाँ मेरा रिश्ता तय कर दें। और साथ में मानो भी खड़ी होती है। ये बिट्टू आपा ये क्या कह रही हो? नहीं बाबा, आप रिश्ते के लिए ना कर दें। बिट्टो कहती है हाँ कर दें और मानो कहती है ना कर दें। तो बाबा वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। और उसके बाद असफन मानो को कॉल करके घर की छत पर बुलाता है और कहता है कि तुम आग बहुत अच्छी लगा लेती हो। वो आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुमने शिकायत क्यों की, मेरी शिकायत क्यों लगाई। और दूसरी तरफ मियाँ बीवी मानो की दादी दादा अपना कोई घर बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि ताकि मानो के बाप की कुछ मदद हो सके। और वो बाबा अब्बा मियाँ घर बेचकर मानो के बाप को चेक देते हैं। तो उन लोगों को पता लग जाता है कि ये चेक घर बेचने से आया है। तो मानो उसी वक्त चेक लेकर असफन के घर उन लोगों के घर जाकर उनके मुंह पर मारती है कि हम आप लोगों को ऐसे लगते हैं। और इसके अलावा कुछ और बातें भी सुनाई और कहा कि अम्मी अब्बा से जाकर माफ़ी मांगे। तो बात करने से मानो की बहन ने मानो को थप्पड़ मार दिया।
और जिसकी वजह से अब्बा मियाँ को दिल का दौरा पड़ने लग गया था और बाहर चले गए और अब्बा मियाँ गुस्से होकर बाहर चले गए और सब अब्बा मियाँ को ढूंढने चले गए और बहुत परेशान हो गए और अब सब परेशान हैं कि अब्बा मियाँ कहाँ चले गए। और अचानक से असफन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ होंगे। तो असफन पार्क चला जाता है और अब्बा मियाँ को मस्के लाने लग जाता है। और अब अब्बा मियाँ कहते हैं, औलाद को जितना समझा लो, औलाद कभी नहीं समझती। और दूसरी तरफ मानो भी आ जाती है पार्क में और छुप कर दोनों की बातें सुनने लग जाती है और फिर आकर अब्बा को कहती है, अब्बा मियाँ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। अब्बा मियाँ अपनी औलाद को इकट्ठा करने की बातें करने लग जाते हैं और उसके बाद कहते हैं, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊँगा। कुछ देर मुझे सुकून करना है, कुछ देर मैं अपने दिल को सुकून दिलाना चाहता हूँ। और दोनों घर वाले परेशान हैं कि अब असफन और मानो कहाँ चले गए। वो सब घर वाले घर से निकलने ही लगे थे कि मानो घर आ गई और सबको बता दिया कि अब्बा मियाँ पार्क में हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। तो उसके बाद सब घर वाले मानो को गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने गलती की है, तुम उन लोगों से माफ़ी मांगो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बड़ों की इज़्ज़त करना सीखो। तो मानो थोड़ी देर बाद लैंडलाइन नंबर पर कॉल करती है। तो आगे से असफन की भाभी के बच्चे कॉल रिसीव करते हैं और मानो कहती है, प्लीज़ कॉल ना काटना, मैं मानो हूँ, प्लीज़ अपनी मम्मा से बात करवा दें। तो बच्चे आगे से कहते हैं नहीं, और ये भी कहते हैं कि डोंट कॉल अगेन, और कॉल काट देते हैं और मानो परेशान हो जाती है और एपिसोड का एंड हो जाता है। आज की एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।